नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 4 कक्षा 9 के लिए प्रश्नोत्तर करेंगे। यज्ञ और उसका महत्व। यज्ञ कहते हैं प्यारे बेटा हवन को। ये जो नैतिक शिक्षा के प्रश्नोत्तर मैं आपको दे रहा हूं, ये डीएवी पब्लिक स्कूल की नैतिक शिक्षा के ये प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, यज्ञ शब्द किस धातु से बना है? उस धातु से क्या अर्थ है? उत्तर, यज्ञ शब्द संस्कृत की यज्ञ धातु से बना है। इस धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। बेटा मैं एक बार दोबारा उत्तर सुना रहा हूं। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज्ञ धातु से बना है। इस धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। प्रश्न 2, यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न करके विधाता ने प्रजा को क्या कहा? प्रजाजनों को यज्ञ के साथ सृजन करके पूर्व काल में प्रजापति ने प्रजाजनों को कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा फूलो फलो, यह यज्ञ तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता रहे। ये प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3 का उत्तर, यज्ञ बेटा हवन को बोलते हैं, आप हवन भी लिख सकते हो। यज्ञ के संबंध में प्रचलित पुरानी कहानियों का क्या भाव है? आज के संबंध में प्रचलित पुरानी कहानियों का भाव यह है कि यज्ञ करने से हर सुख प्राप्त होता है, दुख दूर हो जाते हैं और जो इच्छा आपकी है वह हवन करने से पूरी हो जाती है। ये प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 4, यज्ञ के महत्व को प्रकट करने वाली किसी घटना का उल्लेख करो। आपकी बुक्स के अंदर जो ये स्टोरी शायद YouTube के पेज पे आपको ना नजर आए, आपकी बुक्स के अंदर ये स्टोरी है। अपनी पुस्तक के अंदर खोलकर जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यह घटना सब जानते हैं कि हरिद्वार के पास गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर नाम की संस्था है। इसकी स्थापना स्वामी दर्शनानंद जी ने की थी। वहां पहले जंगल ही जंगल था, उसी स्थान को साफ करके गुरुकुल स्थापित किया गया था। यहाँ एक बहुत पुराना आम का वृक्ष था। न जाने कितने दशक बीत चुके थे उस पर आम आए। उस वृक्ष के पास यज्ञशाला का निर्माण हुआ, जहाँ सुबह शाम हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। इस यज्ञ का उस जीर्ण वृक्ष पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उस पर फल आने लगे और प्रत्येक वर्ष वह नए तरुण आम वृक्षों के समान बल्कि कभी कभी उनसे भी अधिक फलों से लदने लगा। अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में गुरुकुल का वार्षिकोत्सव होता है। उत्सव में आने वाले लोग इस वृक्ष को छोटी छोटी अंबियों से लदे देखकर हवन की महिमा का गुणगान किया करते। आज़ादी के 1-2 साल बाद ऐसा हुआ कि इस आम पर फल नहीं आए। लोग हैरान थे। उत्सव के तीसरे दिन एक उपदेशक ने भाषण देते हुए कहा कि गुरुकुल के अधिकारी धूर्त हैं और इनकी धूर्तता का साक्षी यह आम का पेड़ है। मैंने यहाँ आते ही इस आम न आने का कारण खोजना शुरू कर दिया। आज पता चला कि यह कि पूरे वर्ष जहाँ हवन किया जाता है वह घी से ना होके डालडा घी से हुआ। बात सच थी। अधिकारियों ने माफी मांगी, शुद्ध घी का प्रयोग हुआ। फलतः अगले वर्ष से यह वृक्ष फलों से लदने लगा। बेटा आपको भी कोई हवन से कहानी मालूम है, आप उसका उत्तर भी यहाँ पर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है। आपको भी यदि हवन से कोई फायदा हुआ है, कुछ कहानी है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। अंतिम प्रश्न, यज्ञ करने के क्या लाभ हैं? वैसे तो यज्ञ करने के असंख्य लाभ हैं, लेकिन मैंने थोड़े से क्वेश्चन निकाले हैं। यज्ञ से
हो स्वस्थ काया होती है। यज प्रिय मोक्ष दाता है। यज से सुख संपदा प्राप्त होती है। यज से कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। यज के द्वारा जुकाम, सांस, दमा, तपेदिक आदि असंख्य रोगों का जड़ से उन्मूलन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ 4 खत्म होता है। आप बच्चों, सभी बच्चों को आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप अपने मम्मी पापा का आदर करें, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बच्चों।